ये जो व्लॉग है ये पपीज़ के बारे में है, डॉग्स के बारे में है और मेरा उनके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने कभी मतलब एज सच पेट नहीं रखा है, बट हाँ थोड़े टाइम के लिए मैंने कुछ पपीज़ को फोस्टर करने का मुझे मौका मिला था यहाँ पे हिमाचल के अंदर। ये बात है लास्ट क्रिसमस की, एंड इट वाज लाइक प्रिटी हार्श विंटर एट दैट टाइम। एंड 24th या 25th नाइट की बात है। लाइक वी मेट फ्यू फोक्स फ्रॉम दिल्ली, उनके साथ में हमने पार्टी वार्टी करी। एंड आफ्टर दैट 28th या 27th की दोबारा से बात है, जब लाइक इट वाज स्नोइंग वेरी हैविली एंड वी अगेन पार्टीड विद आवर दिल्ली फ्रेंड्स ऑल नाइट। और जब हम सुबह उनको ड्रॉप करने के लिए गए वापस, मतलब गाड़ी से तो नहीं गए थे, पैदल ही ड्रॉप करने के लिए गए थे, बट क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी उस टाइम तक, सो वी हैड टू शो देम द वे, क्योंकि कहाँ कहाँ पे स्टेप्स हैं हमें पता था, उन्हें नहीं पता था। हम उनको छोड़ कर आए और वहाँ से वापस आते टाइम हमने देखा कि मतलब छोटे पपीज़ हैं, 4 पपीज़ थे, 4 या 5। एक छोटा सा मतलब पेड़ के अंदर छेद था, उसके अंदर वो लोग वहाँ पे रह रहे थे और कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह वहाँ पे रखी हुई थी उनके रहने के लिए। बट काफ़ी थोड़ी हालत ख़राब थी उनकी, क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ स्नोफॉल के कारण स्नो में कवर्ड हो गई थी एंड दे वर लाइक शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने जो किया, जो मैं कर सकता था, लाइक आई वेंट बैक होम और हमारे पास में एक बोरी पड़ी थी जिसके अंदर हम लकड़ियाँ लेकर आए थे। मैंने उसको खाली करी और वापस ले जाके पपीज़ की जो ब्लैंकेट्स वगैरह थी उनको क्लियर करके स्नो हटा के उस पर वो ब्लैंकेट भी मैंने जो बोरी थी वो वहाँ पे रख दी। तो मैंने कुछ पार्ले जी बिस्किट लिए, उसको गर्म पानी के अंदर उसका एक पेस्ट बना के इन पपीज़ को खिलाया। जो इनकी मॉम डॉग थी वहाँ पे, उसको भी बिस्किट्स मैंने खिलाए। एंड मैं देख पा रहा था कि मतलब दे वर फीलिंग अ लिटिल बेटर। पहले वो पूरे एकदम भीगे हुए थे और अब ये थोड़ी ड्राई ब्लैंकेट के बाद में देवर लिटिल बिट एक्टिव। ये तो थी पहले दिन की बात जब मैं उनसे पहली बार मिला। एंड ये जो जगह थी ये मेरे घर से हार्डली लाइक 6 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो मैं डेली इवनिंग में और मॉर्निंग में, आफ्टरनून में जाता था और कुछ बिस्किट्स इनकी मॉम के लिए जब भी वहाँ पे मिलती थी वहाँ पे छोड़ देता था। एंड पपीज़ के लिए आई यूज़ टू गेट सम मिल्क। एंड बाद में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आई फाउंड कि सेरेलक भी इनको दे सकते हैं। तो मैं मार्केट से सेरेलक लेकर आया एंड देन या सेरेलक वगैरह मैं इसको पेस्ट बना के इन बेबीज़ को फीड करता था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा एंड आई वाज थिंकिंग लाइक इट्स ऑल ओके। मेरी भी थोड़ी एक आदत बन गई थी, एक अटैचमेंट हो गया था, एक डेली का रूटीन बन गया था कि ओके अभी टाइम हो गया है, दे मस्ट बी हंग्री, तो उन्हें कुछ खिला कर आते हैं। एंड ज़्यादातर उस टाइम पे विंटर्स रहती तो यू कैन सी कि वो सारे के सारे मतलब कम ही बाहर निकलते थे। अभी जैसे मैं उनको खाना खिला रहा हूँ तो वो बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज दे यूज़ टू स्टे इन दैट होल ओनली, जो पेड़ के अंदर जो छेद था। और इनकी माँ भी बीच बीच में इनके आसपास आती रहती थी, बट आई थिंक कि शी वाज आल्सो लाइक मैल न्यूट्रिशन, तो उसके पास में इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता था कि इतने सारे बेबीज़ को वो फीड कर पाए। तो मैं जब भी देखता था लाइक जैसे ही इनकी माँ इनके पास में आती थी, दे यूज़ टू रन फॉर मिल्क, बट वो थोड़ी देर के लिए इनके साथ में रहती थी और बहुत ही जल्दी से मतलब चली जाती थी। काफ़ी अच्छा लगता था इनको ऐसे कुछ कुछ खिलाना। एंड बहुत ही छोटे थे उस टाइम पे, लाइक दे वर न्यू बॉर्न्स, मतलब आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया, बट आई थिंक मतलब मुश्किल से 6 या 7 दिन ओल्ड बेबीज़ ये होंगे। एंड आई वॉज लाइकिंग दिस प्रोसेस अ लॉट। बट फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दोबारा से स्नोफॉल हुई काफ़ी, एंड इट वाज रेनिंग हैविली एज वेल। एंड मैं जब इनको खाना खिलाने के लिए गया तो मतलब उस दिन इनकी माँ भी इनके पास में नहीं थी, दे वर लाइक ऑल अलोन शिवरिंग। एंड दिस टाइम सिचुएशन वाज इवन वर्स एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम, लाइक क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो मतलब सब कुछ भीग चुका था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैन आई बिल्ड सम डॉग हाउस फॉर दैम, या फिर मैं इनको अपने साथ में ले जाऊँ। बट आई वॉज ऑल्सो वरीड एट द सेम टाइम कि क्या इनकी मॉम इनको ढूंढ पाएगी अगर मैं इनको अपने पास में ले जाता हूँ तो ऐसा था कि मेरे घर से ये 6 मिनट की डिस्टेंस पे थे, और मेरे घर से जस्ट लाइक 1 मिनट की डिस्टेंस पे इनसाइड दैट एप्पल ऑर्चर्ड ओनली देयर वाज एक छोटा सा एक हट टाइप बना हुआ था। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड करा कि ठीक है, इनको अपने साथ में ले आता हूँ। वहाँ पे एटलीस्ट दे विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट रेन एंड स्नो, क्योंकि वो कवर्ड शेड थी और नीचे भी काफ़ी उसके अंदर से ब्लैंकेट्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो लाइक दे विल बी कंफर्टेबल हेयर। मैंने इन चारों को अपने बैकपैक के अंदर डाला और इन्हें अपने घर के पास में जो हट थी उसमें लेकर आ गया। एंड थोड़ी ही देर में जो मुझे टेंशन हो रही थी कि इनकी मॉम इनको ढूंढ पाएगी कि नहीं, वो भी दूर हो गई, क्योंकि जस्ट लाइक आफ्टर 2 आवर्स मैंने दोबारा से चेक करा
एंड आई वॉज एबल टू सी कि इनकी मॉम इनके साथ में हट के अंदर पहुंच चुकी है. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि नाउ दे आर स्टेइंग इन अ वेदर प्रूफ होम एंड इनके पेरेंट्स भी इनके साथ में हैं एंड ये मेरे पास में भी हैं, तो मुझे इनको कुछ खिलाना भी ईजी रहेगा. इट इज़ जस्ट लाइक अ मिनट अवे फ्रॉम माई होम. और ये मेरे घर के पास में ही हट पे रहते थे और सारा टाइम जब भी मैं इनको दिखता था ये भूखे ही रहते थे. जैसे मैं अभी इनको कुछ खिलाने के लिए आया हूँ, मैंने थोड़े बड़े हो गए थे तो मैं इनको मतलब अभी ऑमलेट भी देने लग गया था. एंड यू कैन सी कि कितने पगला उठे हैं, मतलब जैसे ही इनको अभी पता चल रहा है कि इनको खाना मिलने वाला है. एंड दे आर एबल टू ईट ऑमलेट एंड दे लाइक इट अ लॉट एज वेल. बट इनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहती थी कि इनकी मॉम इनके पास में होती थी, तो मतलब ये वही मतलब माँ का दूध ही पीते थे. बट काफ़ी कुछ अभी खाने लगे थे एंड काफ़ी एक्टिव थे. और अभी इनके उसमें काफ़ी जगह भी थी ऑर्चर्ड के अंदर, लाइक दे यूज टू रन अराउंड डिफरेंट प्लेसेस. जब थोड़े और बड़े हो गए, लाइक आफ्टर 3-4 डेज़, ये मेरे घर तक भी आने लगे थे. मतलब मैं जब सुबह गेट खोलता था तो ये घर के बाहर ही मुझे मिलते थे. मैंने इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी थी कि जो ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके ऊपर नहीं आना है, तो काफ़ी हद तक ये समझ भी गए थे कि ठीक है ये एक स्टेप चढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में इनको वेट करना है, उससे ऊपर नहीं आना है. बट हाँ, कभी कभी ये आ भी जाते थे, इतने भी समझदार नहीं थे. एंड एक और चीज़, लाइक जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला था तो ये 5 थे. और जब मैं इनको यहाँ पे अपने पास में लेकर आया था, लाइक आफ्टर जस्ट 1 और 2 डेज़, जब मैंने इनको पहली बार देखा था, ये 4 ही रह गए थे. तो मुझे लगा था कि लाइक एक को कुछ हो गया है. बट लकीली नथिंग लाइक दैट हैपेंड. जो मेरे फ्लैट ओनर जो हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है पास की ही फैमिली ने. एंड लेटर आई गॉट टू नो कि दे आर लाइक नॉट जस्ट 4 और 5, ये अराउंड 9 पपीज़ थे. बट मोस्ट ऑफ द पपीज़ वर ऑलरेडी अडोप्टेड बाय नियर बाय फैमिलीज़. एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी वो ये थी कि मतलब जो भी मेल डॉग्स होते हैं, लोग उनको ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं. ये जो चारों पपीज़ थे, लाइक दे वर फीमेल डॉग्स, सो ये बच गए थे. बट या आई वॉज देयर टू फॉस्टर दैम फॉर अ वाइल, जब तक ये बड़े हो गए खुद के ध्यान रखने के लिए नहीं हो जाते हैं कैपेबल. तो पहले बहुत ही छोटे थे और अभी ये थोड़े बड़े हो गए हैं. जब से ये नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं तब से काफ़ी खेलने कूदने लगे हैं. और आज सुबह जब मैंने देखा तो इनमें से एक मेरे घर के एकदम गेट के बाहर भी था. अभी चारों यहाँ पे हैं. ये सारा टाइम भूखे ही रहते हैं. इनकी मम्मी बीच बीच में इनके पास में आती है. ये देखो ये ऊपर चढ़ गया है अभी और कुछ खाने का ढूंढ रहा है. बट इनके खाने की जगह फिक्स्ड है, विच इज़ दैट हट विच यू सी. तो मैं भी जाने वाला हूँ, मैं इनको वहीं पे जाके कुछ खाने पीने के लिए दूंगा. और जितना भी टाइम मैंने इन 4 पपीज़ के साथ में स्पेंड करा वो बहुत ही अच्छा टाइम था एंड काफ़ी सेटिस्फाइंग भी था. और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं तो आप प्लीज़ बी काइंड टू देम. एंड कुछ चीज़ें जो मैंने मतलब इस दौरान जो मुझे पता चली वो ये थी कि लाइक मोस्ट कॉमनली वी फीड बिस्किट्स टू डॉग्स, बट एक्चुअली बिस्किट्स इनके लिए अच्छे नहीं होते. मतलब दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट वेल. शुगर की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, लाइक अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ सामान रखते हैं जो आप स्ट्रे डॉग्स वगैरह खिलाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स इफ़ यू कैन गिव देम मे बी ब्रेड, इट विल बी बेटर फॉर देम. तो अवॉइड करिए कि इनको कुछ मीठा देना. मतलब पपी फेस देख के आपको ज़रूर इच्छा होगी कि ठीक है जो भी है इनको आप कुछ खिला दो, वो खा भी लेते हैं, बट इवेंचुअली इट इज़ नॉट गुड फॉर देम. सो ट्राई कीजिए कि लाइक बिस्किट के अलावा अगर कुछ और हो आपके पास में तो आप वो इन्हें दीजिए. And please be kind to not only dogs but any stray animals that you see on road. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए. एंड आई विल कंटिन्यू टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ ऑन माई चैनल. सो या, एंड मीनवाइल स्टे सेफ. अभी कोविड के टाइम पे हिमाचल में आने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं. एंड इनफैक्ट किसी भी जगह पे यू शुड नॉट बी मूविंग अनलेस इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी. सो आप जहाँ पे भी है वहाँ पे रहिए. होपफुली वी विल गेट ओवर दिस पीरियड सून.